परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय जनों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे बंधन या रुकावट हमें फील होते हैं। कुछ भी करे कोई बढ़ोतरी नहीं है और कोई उन्नति नहीं है। क्या करना चाहिए? कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? इसके लिए हम यीशु का वचन सुनना अच्छा है। कई जनों के, कई लोगों के मन में ऐसे एक बात है, ये स्तुति, आराधना और हल्लेलुया बोल के और कोई भी शब्द में यीशु की स्तुति करना, यीशु की आराधना करना और हल्लेलुया बोलने में कई लोगों को दिक्कत हो रहा है। हम देखते हैं जब हमारे बस्ती में और हमारे गांव में सब डीजे लगाते, हमारे यूथ में और हमारे सबके अंदर एक स्पेशल एनर्जी है। हम ऐसे खड़े रहेंगे और ऐसे नाचने के लिए हम तैयार होते जा रहे हैं। डीजे सुनते वक्त हमारे अंदर एक इंटरेस्ट, ये संसार के ऐसे एक आवाज़ और ऐसे कुछ सुनाई देने, वो म्यूजिक में हमारा मन, हमारा तन, हमारा शरीर, हमारा दिमाग सब कुछ लीन हो जाते और एकदम उत्साह के साथ हम उसके लिए नाचने के लिए ऐसे रेडी होके हम खड़े हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक बात आते हैं, प्रार्थना की बात आने दे, स्तुति आराधना की बात आने दे, लोगों के मन में एक डाउट है, एक संदेह है, क्यों चिल्लाना? डीजे का आवाज़ हमारे कान को ऐसे ये कर रहे कि हमारा कान फट जाएगा, ऐसे लगते। लेकिन जब स्तुति आराधना की आवाज़ जरा सा ज़्यादा होने दे, लोगों के अंदर एक एलर्जी उत्पन्न हो रहा है। उनके मन में ऐसे का एलर्जी आ जाते, वो सवाल पूछने लगता है और गुस्सा करने लगता है कि क्या के लिए ऐसे चिल्लाना। हालेलुया। ये आध्यात्मिक जीवन और ये सांसारिक जीवन, ये दोनों में बहुत अंदर है, बहुत अंदर है। स्तुति आराधना के बारे में यीशु का एक संदेश है। आज के पवित्र त्रित्व में फादर आपके सामने ये संदेश रखना चाहते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। ये संदेश पाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, हमारे हृदय को, हमारे मन, हमारी बुद्धि को, हमारे दिमाग को, ताकि हम ये संदेश को पूर्ण रूप से अपने जीवन में अपना सके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हम माता मरियम के साथ मिलकर ईश्वर प्रार्थना करेंगे। यीशु की माँ, हमारी विनती कीजिए, जैसे आपने भजन गाए ऐसे हम भी अपने जीवन में भजन गा सके। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु यरूशलेम नगर में प्रवेश कर रहे थे, लोग यीशु की स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे और जय जयकार कर रहे थे, जोर से गाना गाते थे, तो कुछ फरीसी लोगों को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। उनको अच्छा नहीं लगा, खराब लगा और वे बोलने लगा, ऐसे बोलने लगा। भीड़ में से कुछ फरीसी थे, उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर अपने शिष्यों को डांटिए, परंतु ईसा ने उन्हें उत्तर दिया,
देखना फरीसी लोग बोल रहे शिष्यों को डांटिए और अपने प्रभु आप अपने शिष्यों को डांटो, आप लोगों को डांटो कि स्तुति आराधना मत कराओ। तब ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि वे चुप रहे तो पत्थर ही बोल उठेंगे। मैं तुमसे कहता हूं यदि वे चुप रहे तो पत्थर ही बोल उठेंगे। प्रिय भाई और बहन, अगर आप स्तुति आराधना करने में लोगों को रोकने वाला है तो यीशु के मुंह से निकला ये वचन आप सुनना अच्छा है। यीशु ने फरीसियों से कहा उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि वे चुप रहे तो पत्थर ही बोल उठेंगे, पत्थर ही बोल उठेंगे। पत्थर अगर यीशु की स्तुति आराधना किए तो हम जीवित लोगों की हालत क्या होंगे। इसलिए घमंडी ना बनिए। अगर यीशु आपको आशीष दिया है, प्रिय भाई प्रिय बहन, हम जब दूसरे लोगों को देखते हुए यीशु की स्तुति आराधना करते, फरीसी ना बने, सदुकी ना बने, बल्कि यीशु की जय जयकार करने वाले एक साधारण या ऑर्डिनरी भक्त बने। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए फलदायक है, लाभदायक है। स्वर्ग पाने की आशीष मिलेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। प्रियजनों, स्तुति आराधना करने से हमारे जीवन का बहुत सारा बंधन खुल जाते। ये चाहते ये प्रार्थना, इसलिए यीशु ने कहा ना, यदि वे चुप रहे तो यहाँ के पत्थर बोल उठेंगे। स्तुति आराधना करने से बंधन खुल जाते। हम पौलुस और सीलस को देखते, जब वे बंदी कमरा में थे, वे यीशु की स्तुति आराधना किया, सारा बंधन खुल गया, सारा द्वार खुल गया, सारे बेड़ियां ढीली पड़ गई, वे स्वतंत्र हो गया। यही है आशीष। इसलिए आशीष पाने के लिए स्वर्ग ने दिया एक बहुत बड़ी प्रार्थना, स्तुति आराधना। इसको हम कभी नहीं छोड़ना। जब दूसरे स्तुति आराधना करते उसको रोकना नहीं। हम घमंडी ना बने। अगर हम स्तुति आराधना नहीं कर पाते, प्रिय भाई और बहन, वो आपका प्रॉब्लम। आप दूसरों को ऐसे नहीं बोलना। हम यीशु की स्तुति आराधना करने में कभी पीछे ना हटे। हम दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, लेकिन यीशु की स्तुति आराधना करें। हम फरीसी ना बने, सदुकी ना बने, एक साधारण व्यक्ति जय जयकार गाने वाले एक भक्त बनकर हम यीशु की स्तुति आराधना करेंगे। ये हमारे लिए, हमारे घर के लिए, पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए, हमारे कामकाज के लिए, हमारे नाव धन संपत्ति के लिए प्रभु का आशीष मिलने के एक कारण है। आइए इस वक्त हम करोड़ों सुखदूतों के साथ मिलकर, सभी संतों के साथ मिलकर और सारे विश्वासियों के साथ मिलकर, सभी गैर मसीहों के साथ मिलकर यीशु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, आपने दिया अधिकार के स्वतः आदेश देते। प्रभु स्तुति आराधना करने में जो अंधकार की शक्ति हमें रोकते, प्रभु हमारे ऊपर अड़चन डालते, यीशु के नाम लेकर आदेश देते, हमें छोड़कर कूद के नीचे दब जाए, फिर कभी हमारी जिंदगी में न लौटे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। हम पवित्र तत्व का आशीर्वाद ग्रहण करें। आबा पिता तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। सबको जय यीशु। हैव ए ग्रेट डे।